ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड एक तरह सा सूत्र बता रहे हैं भगवान गीता में बोलते हैं कि मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, कि जो महान लोग हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं, नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। तो इसमें बताते हैं कि जो महान संत लोग हैं वो इस संसार में दोबारा नहीं आते हैं, वो परम गति को प्राप्त करते हैं, यानी कि भगवान के धाम में जाते हैं। कहाँ वापस नहीं आते हैं? ऐसा जगह जो क्या है, दुःखालयम अशाश्वतम। तो महान लोग इस संसार में दोबारा, इंटेलिजेंट पीपल डज नॉट कम बैक इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये संसार दुखों से भरा है, राइट। तो अब ये है इसमें, तो इसलिए भगवान सबसे पहले तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ से बाहर लेकिन जाया जा सकता है। और इस श्लोक के अंदर इस दुखमय संसार से जाने का रहस्य बताया है, जो वास्तव में पिछले श्लोक में बताया था, यहाँ पर आके उसको कंफर्म किया है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है जो पिछले श्लोक में बताया, वो हम चर्चा करेंगे, तो वो व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जो समस्त दुखों से परे है, यानी कि इस संसार से बाहर चला जाता है, दुखों के संसार से। जैसे हमने डिस्कस किया कि मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा पड़ा है। दैट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ कृष्णा। इसलिए यदि सुखी रहना है तो इस संसार से जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा गैप है अंडरस्टैंडिंग में हमारे बिटवीन द डिवोटीज इन द अदर वर्ल्ड, की लोग समझते हैं कि संसार में कुछ कर कर सुखी होया जा सकता है, और इसी उधेड़ बुन में हम लोग दिन रात लगे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि नॉट पॉसिबल। दुखों से दूर जाना है तो इस संसार से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार डिज़ाइन किया है दुख देने के लिए, इसलिए नॉट पॉसिबल। इस संसार से बाहर जाएंगे तो दुखों से दूर हो जाएंगे। बाहर भी कहाँ जाएंगे? संसार से। संसार मीन्स स्वर्ग, नरक, पितृलोक, जनमहर, वटेवर, ब्रह्मलोक, इन सब से बाहर, इन सब की परिधि से बाहर, वैकुंठ जगत में, वहाँ जाएंगे तो दुखों से दूर हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं? चर्चा कुछ क्वेश्चन आता है, कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पिछले श्लोकों में सुना। पिछले श्लोकों में हमने सुना कि कर्मण्य अधिकारस्ते फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद बताया कि भक्ति द्वारा गर्हित समस्त कर्मों से दूर रहो, भगवान की शरण ग्रहण करो, यानी कि अपने फलों को भोगने का प्रयास मत करो। बेसिकली ये बताया कि जो व्यक्ति अपने ही फलों को भोगना, अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है,
मूर्ख है। क्यों मूर्ख है वो इस श्लोक से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये संसार दुखों की जगह है, उसको भोगने के लिए संसार में बार बार आना पड़ता है, इसलिए वो कृपण है, पागल है, लगता है कि इंटेलिजेंट है लेकिन इंटेलिजेंट है नहीं वास्तव, लगता है कि इंटेलिजेंट है कि नहीं। ऐसा हम कहते हैं ना कई बार वही कि आदमी छोटी छोटी चीज़ों को बचाने के चक्कर में, सेविंग करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा लॉस कर देता है अपना। अनइंटेलिजेंट पर्सन, जिसका विज़न नहीं है ना, जिसका विज़न नहीं है वो हमेशा छोटी सोच रखता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन, दो बिजनेसमैन में एक साथ, ऐसा हमने सुना, दो बिजनेसमैन ने एक वो खोली, लाइक बेकरी खोली। तो एक बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने बेकरी के प्रोडक्ट्स को किसी तरह से, उसको बासी प्रोडक्ट्स को भी उसमें कुछ डाल डूल के कुछ कुछ कर कुरा के बेचता रहा, और उसकी दुकान और सस्ता कर दिया, उसकी दुकान बहुत चलने लगी। और दूसरी दुकान चली ना, वो तो जो बासी हो जाए उसको फेंक दे। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बेकरी से ऐसी ज़बरदस्त फूड पॉइजनिंग हुई कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया और सारे ग्राहक उठ के इस वाली बेकरी में आ गए। कहने का मतलब है कि जितने भी बिजनेसमैन भी जो सक्सेसफुल हुए, जो बहुत बड़े बने, वो वही बन पाए जिन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि आवर विज़न शुड बी लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि किसी तरह से कस्टमर्स को आज बेच देना है और फिर हमारा लॉन्ग टर्म विज़न होगा, वो बड़ा व्यक्ति बनेगा, वो समझदार व्यक्ति कहलाएगा। उसी तरह से हम लोगों का विज़न भी बड़ा छोटा है, नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेटली लाभ कैसे होगा जीवात्मा का, जो भगवान इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि हमें या वास्तव में सुखी होना है। यस, एवरीबडी एग्रीज, हम सब लोग एग्री करते हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि वास्तव में अपने भक्त अथवा भक्तगण अपने आप को इस संसार से मुक्त कर पाए, भगवत भक्ति में लगे रहे। भगवत भक्ति का मतलब वही, जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं, बार बार बताते ही रहते हैं अक्सर, कि जो व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है वो वास्तव में पाप करता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इन रिसोर्सेज पर जो प्रकृति के साधन है, इसमें हमारा अधिकार नहीं है, ये भगवान द्वारा हमें दिए गए। इसलिए हमें भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद क्या होता है? भगवान का रेमनेंट्स कह सकते हैं। वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। हम किसी की जैसे बोनस मिलता है आपको, हम सबको, इट्स ऑल ओनली और एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो देगा या नहीं देगा। इस प्रकार से हमें जीना चाहिए, नॉट विदाउट एक्सपेक्टिंग। दैट वाज द मीनिंग ऑफ कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है, कर्मयोग करता है, वह भगवत भक्ति में या भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, हम महात्माओं के नाम सुनते हैं, महाजनों के नाम सुनते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी हम सुनते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में सुनते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में सुनते हैं, शिव के बारे में सुनते हैं, नारद के बारे में सुनते हैं, और चार कुमार के बारे में सुनते हैं, बलि महाराज के बारे में सुनते हैं। ये सारे महाजन और कितने अनेक भक्त, अम्बरीश महाराज और जितने भी भक्त हुए जो श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में हम सुनने को देखते हैं, वो उन लोगों ने इस संसार से निकल गए। वो लोग आराम से, कैसे? भगवत भक्ति में लगे रहकर। तो अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। और जो ऐसा नहीं करता, जो ऐसा नहीं करता वो क्या है? तो उसके बारे में भगवान बोलते हैं, एक तो ये व्यक्ति है जो इस शास्त्र की, इस श्लोक की मतलब को समझकर ये मान जाए कि भगवान कह रहे हैं कि दुखों से परे जाना है, तो एक तो दुखों के परे जाने के लिए संसार से बाहर जाना पड़ेगा, और संसार से बाहर जाना है तो भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा, जैसे पिछले कई सारे महाजनों ने ऐसा किया। ऐसा नहीं आपको पहली बार बोला जा रहा है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, हम सुनते हैं 16.23 में कि यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पनाम गति। तो जो व्यक्ति इन बातों को नहीं मानता है, कहता है कि ये सब ढकोसला है, ये शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने मन माने ढंग से काम करता है, वो व्यक्ति ना तो एक्सीलेंस या संसार में सुख प्राप्त कर पाता है, क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं, हमने चर्चा किया, वो प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ उसके जीवन में रहेगा। यहाँ से सक्सेस मिल जाएगी बिजनेस में, लेकिन घरेलू मामलों में दुख आ जाएगा। घरेलू मामलों में सुख आएगा तो फाइनेंशियल मैटर में दुख आ जाएगा। समथिंग विल हैपन। तो ना तो सुख मिलेगा ना परम गति। परम गति तो मिलेगी कहाँ से? क्योंकि उसने उस विज़न तो उसके पास था ही नहीं कि संसार से निकलना है, तो परम गति तो मिल ही नहीं सकती है।
दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो मिल ही नहीं सकता है, लेकिन इस संसार में भी वो सुखी नहीं रहेगा। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड किसको मिलता है, कौन वहाँ पे जा सकता है? एक अन्य श्लोक में भगवान बताते हैं 18.55 में कि भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम ही एंटर्स इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो व्यक्ति स्पिरिचुअल जगत में एंटर करता है। कौन? जो मेरा भक्त है। भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः, जो मुझे तत्व रूप में जान जाता है कि आई एम दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी। एंड जो इस तत्व को जानता है, किस तत्व को? कि भगवान स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। जो इस तत्व को समझ जाता है और इस प्रकार भगवान की सेवा में लगता है। सेवा में लगने वाले को ही भक्त कहते हैं, ध्यान रखिए। हम केवल भक्त हैं। जैसे एक सेवक की निशानी होती है कि उसके पास सेवा होती है, और वैसे भक्त की निशानी क्या है? कि उसके पास सेवा होती है। जिसमें सेवा नहीं है वो भक्त नहीं है वास्तव में। तो इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति। तो ये भक्त लोग मेरा ध्यान करते, मेरा चिंतन करते, मेरी सेवा करते हुए मुझे पहचान जाते हैं, तत्व रूप में समझ जाते हैं, और वो लोग भगवान के धाम में एंटर कर सकते हैं। विशदे तदनंतरम, जो कि इस समस्त दुखों से परे है। हाँ, वास्तव में जो हम कहते हैं वो है ऐसा गगन, ऐसे गगन के तले जहाँ दुख ना हो, क्या गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। दैट इज़ द गगन। वहाँ जाने के लिए लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? हाँ, वो बता रहे जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगणों ने किया। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को संसार के कर्म बंधन से मुक्त कर लिया। लेकिन जो विजनरी नहीं थे, जिनकी सोच छोटी थी, जो छोटे छोटे लाभ देख रहे थे, बिजनेस का प्रॉफिट, यहाँ का पैसा, यहाँ इंटेलिजेंट व्यक्ति पैसे को घुमाना, टोपी को घुमाना, टोपियाँ घुमा रहे थे इधर उधर, पैसे के चक्कर में लगे थे। दे आर नॉट विजनरी पीपल, दे आर वेरी शॉर्ट साइटेड पीपल। वो क्या करते हैं? अपने आप को कर्म के बंधन में बांध लेते हैं और बार बार संसार में जन्म लेते हैं और यहाँ पर फल भोगने के चक्कर में बार बार आते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, जो शास्त्र की बात को मानते हैं, जो ऋषि मुनियों के पदों चिन्हों पर चलते हैं, जो भगवान की सेवा में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, वो बता रहे हैं वो इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। दे आर विजनरी पीपल, जो समझते हैं कि असली दुख क्या है संसार में। संसार में किसी भी कोने में चले जाओ, हम जानते ही हैं, जन्म हर जगह है, मृत्यु हर जगह है, बुढ़ापा, बीमारियाँ इत्यादि और भी समस्याएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कलेश। तो ये संसार के हर कोने में है। इंटेलिजेंट व्यक्ति इसको समझ जाता है कि वो अमेरिका गया तो उसने वहाँ भी समस्या देखी, ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ भी देखी, जापान में देखी, इंडिया में देखी। तो कौन सी ऐसी जगह है, कहाँ पर जाया जाए? फिर भी हम लोग अपना स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं या अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं, नॉट थिंकिंग कि विज़न क्या होना चाहिए। हमारा अधिक समय लगना चाहिए उस विज़न के ऊपर। जिसका विज़न क्लियर नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वो छोटे छोटे लाभ अर्जित करने में अपना सारा समय वेस्ट कर देगा। तो लेकिन ये लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। और हम भी तो यही चाह रहे थे। और प्रभुपाद बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं भागवतम से कि जो इस प्रकार भक्ति करता है, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करता है, हाँ, और कौन से भगवान? जिनका नाम है मुकुंद, हाँ, ऐसे भगवान जो मुक्ति के दाता हैं, वो भगवान की जो शरण ग्रहण कर लेता है, उसके लिए ये संसार ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई बहुत बड़े नदी को पार करना नहीं, कोई बहुत बड़े नाले को पार करना नहीं, कोई छोटी नाली को पार करना कूद के नहीं, केवल गाय के खुर को पार करना। हाँ, जो कि एक छोटा सा बालक भी कर सकता है। छोटा सा बालक अगर वो क्रॉल भी कर रहा है तो वो गाय के खुर को पार कर सकता है। खुर के में जितना पानी होता है, हाँ, कई कीचड़ में गाय का खुर, उसके अंदर पानी, तो इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है। लेकिन आसान क्या है? आसान कैसे? आसान ऐसे नहीं है कि अपने मन से हमने कुछ शुरू कर दिया, कहीं इसकी कथा कर दी, कोई उस बाबा जी की कथा कर दी। जो भक्ति करता है, और भक्ति में इसमें बड़ा क्लियरली बताया कि ऋषि मुनियों ने ऐसा किया। हमें समझना पड़ेगा कि शास्त्रों में हमारे बड़े बड़े भक्तों ने कैसे किया। भक्तों ने श्रवण किया, यानी कि भगवान के विषय में श्रवण किया। किससे श्रवण किया? जेन्युइन सोर्स से। ऐसे नहीं कि टीवी में या कहीं पर जो भी चल रहा है हमने कहा ये भागवतम ही तो चल रही है, नहीं, ऐसे नहीं। अंडरस्टैंडिंग की जो बोल रहा है, क्या वो गुरु परंपरा में आता है कि नहीं, क्या वो डिवोटी खुद से भगवान के प्रति समर्पित है या कोई प्रोफेशनल है जो पैसों के लिए कुछ कुछ कर रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो श्रवण करता है शास्त्रों को, हाँ,
उस शास्त्रों के पर विश्वास श्रद्धा रखता है, गुरु पर श्रद्धा रखता है, न कि ये कहता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज है, यानी कि जो नहीं मानता, हमने उसके बारे में चर्चा करी थी, शास्त्र को नहीं मानता उसको ना तो सुख मिलता है, ना ही परम गति प्राप्त होती है। इसलिए हमें शास्त्रों की बातों पे बिलीव करना पड़ेगा। कैसे? जब हमें सुनाया जाएगा, जब हमें बताया जाएगा परंपरागत तरीके से, तो हम उस पर बिलीव करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे? विशदे तत् अनंतरम, हम उस आध्यात्मिक जगत में एंटर कर जाएंगे जो कि समस्त दुखों से वास्तव में परे है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।